अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो भौंक दिया जाएगा। हम कुलदीप सैनी, दैनिक जागरण आईएनएक्स से, और आज हम खड़े हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के मेट्रो स्टेशन में। कानपुर की भाषा तो वैसे ही एक लोगों में लोकप्रियता है, जैसे वो कंटाप जल दिया जाए या भौकाल हो या कनपटिया देंगे, ऐसे कई शब्द जो हैं काफ़ी कानपुर में लोकप्रिय हैं। और ये इसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है जब बीते दिनों पीएम मोदी जी आकर यहाँ मन से कहते हैं कि दुश्मन कहीं भी छुपा हो हौक दिया जाएगा। काफ़ी लोकप्रियता सोशल मीडिया में भी उसके बाद कानपुरिया भाषा को लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हैं लोग और काफ़ी इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेट्रो ने भी कानपुर सेंट्रल स्टेशन के अपने अंडरग्राउंड स्टेशन पर कानपुर की भाषा का यूज़ किया है। देख भाई, हम कानपुरिया हैं और उसमें फिर चाहे चौकस हो, चाहे चकाचक हो, और चाहे औ गुरु कैसे हो, या भकाभक हो, या घुमक्कड़ हो, खलीफा हो का, आइन का, भन्नाटा है, पंचायत कर रहे हो, या आई गजब। तो ये कानपुर की भाषा ऐसी है जो सालों से चल रही है। अगर आप भी कानपुर के वासी हैं तो आपने इन शब्दों का जो है बचपन से सुना होगा और सालों से उसका यूज़ करते आ रहे हैं। और कानपुर की जो भाषा की बात करें तो कानपुर की भाषा जो है, आप देश के किसी भी कोने में होंगे, अगर उसका शब्द एक भी आपके कान में आ गया तो आप उसकी पहचान कर लेंगे कि बंदा कानपुरिया है। तो हम यहाँ पे आए हैं और कई ऐसे कानपुर वालों से बात करेंगे कि उनके अंदर क्या है और इस भाषा का कैसे क्या लोकप्रियता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है भैया? फेमल कुमार। अच्छा, जो कानपुरिया भाषा की हम बात करें, हाँ। तो कानपुरिया भाषा में कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो बड़ा प्रचलित है? जैसे कानपुर वाले बहुत गुस्से में होते हैं तो कहते जाए ले बे, बहुत टांग के नीचे देंगे, हाउक देंगे, ज़्यादा उल्टा सीधा बोला हमसे। और जैसे कोई भी सामान देखा, अबे बहुत टंगवा, बहुत चौकस चीज़ है, ऐसी चीज़ तो पूरी दुनिया में कहीं ना मिली। जैसे इंसान गुस्से में हो जाता है, बहुत डिप्रेशन, ये नहीं कहता कि भाई हट जाइए, तो जाए में कान जब भंग से देंगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। और जैसे ये है घुमक्का, तो घर वाले ये नहीं पूछते कि कहाँ से है, कहीं घूम आगे घुमक्का की शाम को अभी निकालते हैं, ऐसे बोला जाता है। और जैसे चौकस कोई चीज़ होती है तो हम लोग ये नहीं कहते कि आई लाइक, मुझे पसंद है, तो बहुत चौकस चीज़ है यार, क्या बता यार, कितनी चौकस चीज़ है, बिल्कुल ऐसा लगा कि ऐसी चीज़ें कहीं भी नहीं है। और जो भी बोलना चलो भकाभक बोलते जाए, भकाभक बोलते जाए, भकाभक बोलते जाए। ठंडी की हुई जैसे चाय हुई तो ये नहीं कहेंगे मीठी तीखी चाय, जैसी भले फीकी हो, बहुत कड़क चाय बनाया यार, बिल्कुल मज़ा आ गया, बिल्कुल गले में तरावट आ गई है, ऐसा बोला जाता है। कितने सालों से कानपुरिया भाषा, मतलब आप तो यहीं पैदा? हाँ, मैं तो सिंस बर्थ कानपुर से है ना। अच्छा, तो हम बचपन से देखे। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो बाहरी आदमी आता है, कहता अरे यार ये कुछ गलत बोल रहा है, जैसे भक्ता टाइप का है, लेकिन अपने लोग जो कानपुरिया हैं इसमें अपनी एक मजा है, जो अपनी भाषाओं का मजा है। देखिए, तो उसमें क्या है, लोकल आदमी के लिए अपना शहर, अपना देश ही सबसे प्रिय। बाहर वाला क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर, लेकिन हम कहाँ के ये हम जानते हैं कि हम कानपुर से हैं। आई प्राउड टू बी लिव इन कानपुर। अच्छा, पढ़े लिखे चाहे जितना हो, हाँ, लेकिन अगर कानपुर पे आएंगे, हाँ, तो अपनी कानपुरिया भाषा में उतर आएंगे। कानपुर बेस्ट है, कानपुर की लैंग्वेज उससे ज़्यादा बेस्ट है, इसीलिए कानपुर अपनी भाषाओं के लिए जाना जाता है। ये है कानपुर की फेमस चीज़। अच्छा, ऐसे ही कुछ और लोगों से यहाँ जानकारी करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, आप कानपुर की ही हैं जी। तो आपको यहाँ कानपुर की भाषा के जो विभिन्न भाषाएं हैं, शब्द हैं, उनमें क्या मजा आता है, क्या है, आप यूज करती हैं फैमिली में अपने? हाँ, यूज करते हैं, थोड़ा बहुत यूज करते हैं। जैसे कि एक दो शब्द? जैसे कि खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, हाँ। नहीं तो हम हटा दे रहे हैं। और लल्लन टाप अभी कुछ बोल रही थी आप? हाँ, जैसे कोई लेडीज है, मतलब कपड़े वपड़े पहन करके बैठी है तो उसका कहीं मजाक ही करना हुआ तो बोल दिया, बड़ी लल्लन टाप दिख रही हैं आप।
मतलब कनपुरिया का अलग ही एक अंदाज है, कनपुरिया भाषा का अलग एक अंदाज है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम किशन कश्यप है। अच्छा, जो कश्यप जी ये बताइए कि कानपुर की कौन कौन सी भाषाएं आपको यूज, कौन कौन से शब्द जो आपने ये होता है ठपरिया देंगे, और इसका मतलब होता है कंपटिया देंगे, और कोई चीज़ अच्छी लगती है उसको कहते हैं लंदन डाप। अच्छा, और चीज़ भोकाल ना झालो, और कोई चीज़ें होती हैं जैसे कोई आपको ज्यादा ज्ञान बांटे, अब ज्यादा खलीफा ना बना क्या, जो मैं हूँ, लेकिन तू कभी खलीफा ना बना। बच्चे हाँ, खलीफा हुआ, भका भक बोलते जा रहे, और फिर जब कुछ अच्छे ज्यादा अच्छा लगता है कहते एक नंबर में दोस्त, ये सब है कानपुर अपना। ये भी सुना है कि ज्यादा ज्ञान ना बांटो। हाँ, ज्यादा ज्ञान ना, मैडम बहुत ज्ञानी है, अगर ज्यादा ज्ञान वाले तो कान के नीचे भर नहीं सकते, सारा ज्ञान एक ही बार में निकल जाएगा। अच्छा, कानपुर की भाषा बोले तो चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, और चाहे निचले स्तर का हो, अच्छा एक ही भाषा एक ही शब्दों का यूज करते हैं। अगर वो बाहर भी बिलोंग करता है, रहता है, देश के बाहर भी रहता है, लेकिन कानपुर में अगर आएगा तो वो जैसे ही कानपुर में फ्लाइट से उतरे चाहे ट्रेन से उतरे, सेंट्रल स्टेशन में पूरा भौकाल दिखेगा, भका भक कानपुर का। और यहीं पे कानपुर की भाषा आप पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। ठेठ कनपुरिया जो सीनियर सिटीजन भी बोलेंगे, उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है दादाजी आपका? माय नेम इज श्यामलाल गुप्ता। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? माई 78। अच्छा, अभी मैंने देखा कि आप अपने बेटे में जो पोता है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है गुन्नू। गुन्नू। अच्छा, गुन्नू को आप ये यहाँ कनपुरिया जो भाषाएं लिखी हुई हैं इसके बारे में बता रहे थे, क्या है, तो क्या मकसद है आपका इसका? ये मकसद ये है कि हम लोग जो है ना छोटे थे तब इस तरीके की बोली आम तौर पर थी, यानी बोलचाल में हम लोग बोला ही करते थे। तो वो आज हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने पिछले समय में आ गए हैं, अपने छोटेपन में। तो उस तरीके के जो शब्द लिखे हैं वो महसूस हो रहा है कि कानपुर की पुरानी भाषा है, नंबर 1 भाषा है। अच्छा, आप यहाँ से बाहर भी रहे हो, बेटा बाहर रहा हो, लेकिन कनपुरिया भाषा कभी भूले? जी नहीं, कनपुरिया हम जब अपने क्षेत्र में आ जाते हैं तो लगातार बोलते हैं, और बाहर भी बीच बीच में बोलते रहते हैं। ये देखिए चौकस का मतलब होता है बिल्कुल फिट, एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन। अच्छा, चौकस का अर्थ नाती पोते को समझा रहे हैं। हाँ, ये चौकस का मतलब फिट एंड फाइन। खलीफा जो लिखा हुआ है, खलीफा का मतलब जो हम लोग हर तरीके से उस्ताद होते हैं, हर तरीके की चीज़ें मालूम होती हैं, उसको बोलते हैं खलीफा। खलीफा का मतलब ये पुरानी भाषा में हर चीज़ के जानकार को खलीफा बोलते हैं। अच्छा, आई गजब का क्या मतलब? आई गजब का मतलब हुआ जैसे आश्चर्यजनक, जैसे हमने कोई चीज़ आश्चर्यजनक, आई गजब। अच्छा, भन्नाटा जो शब्द है, भन्नाटा का मतलब ये होता है जब हम गुस्सा जाते हैं तो ये मतलब गुस्सा गए, भन्नाटा ये है। अच्छा, आइन का क्या है? आइन का मतलब मैं आया। आइन का मतलब ये देहाती भाषा है, फलाने आइन। अच्छा, ये मतलब आ रहा हूँ। आइन का मतलब आइन। गुरु और भौकाल जो गुरु का मतलब ये होता है कि हम जैसे बहुत एजेड आदमी हो जाता है, 80-90 साल, समझो, उसको आदरी भाषा में हम उसका आदर करते हैं। गुरु, ये गुरु है। हाँ। अच्छा, भौकाल का है? भौकाल का मतलब ये होता है जैसे कोई 4 लोगों को लेके आके खड़ा हो गया, समझ, अरे इसका भौकाल है। देखो, कोई बंदूकधारी लिए पीछे, उसके गार्ड से, अरे इसका भौकाल है, ये भौकाल होता है। कड़क चाय भी पी जाती है? कड़क, हाँ, कड़क का मतलब ये होता है कि जब आदमी थका रहता है और जगा रहता है, अरे कहीं कड़क चाय दो। ये ज़्यादा से ड्राइवर लोग बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, और मिस्त्री कारीगर, कड़क चाय देना जरा। ये आज बात कर रहे थे एक पीढ़ी से लेकर के कानपुर की दूसरी पीढ़ी, और ये है तीसरी पीढ़ी। मतलब एक पीढ़ी जो है बाबा हैं वो अपने पोते को बता रहे हैं कि कानपुर की भाषा की क्या लोकप्रियता है और कनपुरिया अंदाज क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। तो कानपुर का आदमी अगर कानपुर का है तो वो कभी भी कनपुरिया भाषा नहीं छोड़ेगा, और उसके लिए जबान में कनपुरिया शब्द हमेशा रहेगा।